परिजात जो था ना, ये अब उसका नेक्स्ट, मैं कहती हूँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। कैरेक्टर जो अब याद रखेंगे ना, वो सांवल है। और जो गाड़ी पे उसका बैठना, मैड मैक्स फ्यूरी वाला ना, ओहो, मैं उसके स्टाइल पे ही पागल हो गई हूँ सांवल की। लव्ड इट। नेटफ्लिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनका एक बड़ा सख्त क्राइटेरिया है साउंड का। साउंड बहुत इंप्रूव हुई है इस साल। पहले जब हम लोग लास्ट ईयर थे तो मैं तो रोती रहती थी भाई, कैमरा अपने माइक अपना एक किसी का ऑफ ही होता था या कुछ हो जाता था, डबल आवाज़ आ रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही या सिंक आउट हो रहा है। इस दफ़ा मैं कहूँगी सारे चैनल्स बहुत अच्छा अपनी ना ऑडियो पे ध्यान है, बेटर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स और जो शॉट्स हैं वो ये मिड लॉन्ग की तो गेम ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इधर उधर से हर जगह से शॉट्स बना रहे हैं। तो डायरेक्टर्स एंड DOPs आर नाउ वर्किंग ऑन शॉट्स की, उस पर कंपोजिशन नज़र आ रहा है कि वेरिएशन दो, वो नहीं कि जो हम सालों से काम देखते आ रहे हैं। इसलिए ड्रामे ने जान पकड़ी है। पिया यार सांवल, पिया इज़ द गर्ल्स नेम, यार इज़ फिरोज़ और सांवल इज़ अहमद अली अकबर। मेरे लिए 80s की मूवी थी, मैं बहुत 80s की मूवीज़ की फ़ैन हूँ। मैंने ऐसी देखी है मूवी, सेम सिचुएशन, सेम वो यही कि बच्चा होने वाला है और पापा कहाँ है, अब्बा कहाँ है, बाप को बुला के लेके आओ उसके, वो तो जुआ खेल रहा है और वहाँ एक ऐसा ही, जिस तरह का वो यासिर नवाज कैरेक्टर है वैसा ही वो बैठा होता था जो आने नहीं देता था। और वहाँ को या तो मर्डर हो जाता था या कुछ ऐसा कि फिर आगे से कहानी शुरू होती है। दिस इज़ अ मूवी ब्यूटिफुली डायरेक्टेड, बड़ी अच्छी एक्टिंग और एक नया कैरेक्टर। मैं आपको बताऊँ, एक स्टार कैरेक्टर बन गया है। A star character has been born, Ahmed Ali Akbar. Very nice, lovely. उसके कपड़े, उस पे काम, उसका बैठना, उसका उठना, उसकी क्लासेस, उसकी लुक, उसकी वॉक, अमेजिंग। मुझे तब एक बड़ी खुशी होती कि एक ड्रामे से कैरेक्टर निकाल दो, ओरिजिनल कैरेक्टर जिसके पोस्टर बनेंगे, जिसको लोग कॉपी करेंगे, जिसके स्टाइल को लोग आपको नजर आएंगे बात करते हुए। ड्रामे अच्छे होते हैं, कैरेक्टर नहीं निकलता, बड़े कम जगह होता है जहाँ इतना मार्जिन भी हो। वो जो उसने कर दिया है, मैं अहमद अली अकबर के लिए बार बार मैं इसके सीन्स को रिवाइंड करके देखे। माय न्यू क्रश बाय द वे, नादिया's न्यू क्रश रिवील। सांवल, उफ, जो उसकी वार्डरोब पे काम हुआ है, जिसका और उसके वो बाल, वो बिल्कुल ना वो जो कटोरी कट वाले, और शुरू में कटोरी पहनी हुई थी उसने वो जो लग रहा था बाल कैसे बने, क्यूट। बट उसका जो वो कैरेक्टर बन गया है ना, वो अहमद अली अकबर का पहला वो भी तो ड्रामा बड़ा मशहूर था ना, कौन सा, परिजात जो था ना, ये अब उसका नेक्स्ट, मैं कहती हूँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। अहमद अली अकबर ने जो दिया, जो बड़े अरसे बाद कोई कैरेक्टर बनाए कि ड्रामे अच्छे बना लेते हैं, रोल्स अच्छे हो जाते हैं, परफॉर्मेंसेस भी हो जाती है। कैरेक्टर जो अब याद रखेंगे ना, वो सांवल है। और जो गाड़ी पे उसका बैठना, मैड मैक्स फ्यूरी वाला ना, ओहो, मैं उसके स्टाइल पे ही पागल हो गई हूँ सांवल की। लव्ड इट। है कि ये उसमें उसकी बहुत ज़्यादा से इंस्पायर्ड है। लेकिन अब तो बॉलीवुड में भी वो फिल्में नहीं बन रही। हमने जितने मज़े का ऐसे इंस्पायर हो के भी जो ये बनाया है सेटअप, इट इज़ लुकिंग सो नाइस, सो रियलिस्टिक। स्पेशली जो फ्लैशबैक दिखाया जुए के अड्डे का, मुझे वो अमजद खान वाला कैरेक्टर याद आ गया। और वो यासिर ने, आई थिंक वो भी जहन में उसके शायद हो, बिल्कुल वही गेटअप, वही कैरेक्टर, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और अली ताहिर का जिस तरह वो बात कर रहा है, ये वो, तो मुझे लगा मैं तो वही पुरानी को फिल्म देख रही हूँ और बहुत अच्छी वाली। तो वो पुराना जो आपको नॉस्टैल्जिक लुक आ रही है, जो टोन है, बहुत मज़े की लग रही है। और वो फिर प्रेजेंट के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है। कहानी कुछ इस तरह से ही है कि जो दुर्रे फिशा है, उसके जो बाप है, उसकी वजह से उसकी माँ, जो वजह भी है, हाँ वजह ही थी, उसकी वजह से वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सका। जो पैसे थे उसको जुए में हार गया और फिर अल्टीमेटली बेटी को भी हार गया, जो हमें लग रहा है जुए में, हाँ बिल्कुल जुए में हार गया। और अब वो जो लोग हैं जिनका क्लेम बनता है, वो अब इसके पीछे आएंगे। अच्छा, हारा भी नहीं था, एंड में तो जीत भी गया था। जो आखिरी बाजी थी उसमें जीत गया था। नहीं फिर उन्होंने फॉर्स किया ना उसे, हाँ पता नहीं, लेकिन आखिरी बाजी में तो ये हंसा था और ये जीत गया था। वो आप रात नहीं तो उसने कहा ना कि 1 सेकंड एंड देन इट स्टॉप्ड देयर, पता नहीं क्या कुछ लगा कि जीत गया था, उठाने लगा था पैसे, तो उसके बाद नहीं रोक दिया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो एक रात की कहानी है ना, वो इतनी खौफनाक है। और वो 2 एपिसोड्स तक जा रही है, शायद अभी तीसरे तक भी जाएगी। द पास्ट, इसका फ्लैशबैक जो है जुए का,
उस रात का जब बारिश भी थी, उसकी और बीवी गुस्सा की कितना डेथ आ रहा भी होता हो है अली गई। ताहिर कैरेक्टर और पे अली कि ताहिर, भाई मतलब उठो, तुम कर क्या रहे हो? लेकिन इतनी बहुत अच्छी अच्छी थी। परफॉर्मेंस एज अ जुआरी, और जो मजबूर भी है, बीवी के पास भी जाना चाहता है, डर भी रहा है, फंस भी गया है, और खेलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। बहुत अच्छा शूट हुआ, और उसका वो डराना मुझे अच्छा, पहले दानिश को मैं एक्टिंग करते हुए देखती थी, यासिर यूज्ड टू डायरेक्ट, अब यासिर एक्टिंग करते हुए अच्छे लग रहे हैं, डायरेक्शन अब दानिश कितनी कमाल कर रहा है। भाइयों के देखो रोल्स कैसे स्विच हुए हैं, अब दानिश इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, मुझे लग रहा है बहुत ही कमाल, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स वाली लेवल के डायरेक्टर है। और हर ड्रामे के यार प्रोजेक्ट के साथ ही इज गेटिंग बेटर। ये ड्रामा इसलिए भी खास है कि दुर्र फिशा आफ्टर इश्क मुर्शिद अब आई है, इसका कम बैक हुआ है, तो लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। आपको पता है मीडिया में, हमारी फैकल्टी में इस वक्त सबसे ज़्यादा 2 ड्रामों का इंतजार और तारीफ हो रही है। आर्टिस्ट बात कर रहे हैं, मुझे भी फैसल कुरैशी भी मिला, उस दिन कह रहे हैं, मैं कहा हाँ भाई, वो बच्चे हमारे सेम स्कूल में हैं, फैसल मुझे कह रहा है हाँ भाई क्या चल रहा है। मैं कहा तुम बताओ केस नंबर 9 कैसा चल रहा है, बड़े चर्चे, बड़े प्रोमोज। कह रहे हाँ यार बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी रिसर्च है, लेकिन ये पिया यार सावल कितने मज़े का लग रहा है। तो वो आपस में भी बात कर रहे हैं, ये 2 ड्रामे बहुत डिस्कस हो रहे हैं, तो उसका इंतज़ार था। इट इज़ प्रॉमिसिंग। अच्छा, दुर्र फिशा की एंट्री हमेशा ही ड्रामे में अच्छी होती है, इसमें बहुत अच्छी है, कलर के साथ स्कूल स्टूडेंट्स और रंग उसको लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा था। इट वाज रियली नाइस। फिर क्या कहते हैं, अब ये क्या वो अच्छा, उसका भी कोई पास्ट है पीछे जो है सांवल का, हाँ, जिसके लिए वो सोच के रो रहा होता है। Flashback हाँ, आया उसका भी उसका। कोई ना बिल्कुल। तो ये स्टोरी है जी ठग की, रिच बॉय एंड अ गर्ल, और जो लोग हाँ डिसअपॉइंटेड किस चीज़ से हैं, पब्लिक, और वो पब्लिक भी ख़ास पब्लिक है जो है फिरोज़ के फैंस। वो कह रहे हैं हमारे स्टार का नाम कैश किया गया है, और आपने उसको दिखाया नहीं एक सीन भी नहीं फिरोज़ का, फिरोज़ द किंग। तो वो उसके फैंस तो भाई बहुत नाराज़ है, तो जल्दी से फिरोज़ को इंट्रोड्यूस करा देना 3rd 4th में, वरना पता है ना लोग क्या करेंगे फिर क्या सांवल को भूल जाएंगे जो इसके फैंस आएंगे, गुंडा फैंस तो प्लीज वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल लेकिन ये फिरोज के लिए भी एक वो होगा कि उसके मुकाबले में कौन है, अहमद अली अकबर। हाँ, यस, ओ यस, दे विल बी कंपटीशन। ये कंपटीशन अब तो हमें तो और ये भाई देखने में मजा आएगा। सांवल बहुत अच्छा लगा, पिया इज अमेजिंग, अब देखते हैं यार कैसा है। ठीक है, तो नंबर में डायरेक्शन के तो फुल मार्क्स है, राइटिंग के आई विल गिव एन 8 and 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि दुर्र फिशा बड़े अरसे के बाद आई हैं, अहमद अली अकबर एक मुख्तलिफ कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं, और फिरोज़ भी हैं। तो टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,960। तो जी हाशिम नदीम खान के हिस्से में 2,569, 12% बनते हैं, 1.2, नॉट बैड। ब्लॉकबस्टर है, मैं अभी से बता रही हूँ, इसमें सब कुछ वो है मसाले जो एक ब्लॉकबस्टर के लिए चाहिए। OST, शॉर्ट्स इतने ड्रामेटिक, इतने फिल्मी, और जो कैरेक्टर है ये सांवल, मेन वजह इसकी सांवल ही बनेगा, इसके ब्लॉकबस्टर होने की वजह से जो होगी वो सांवल ही होगी। दुर्र फिशा का जो कैरेक्टर है इज़ अगेन प्यारी सी लड़की, खूबसूरत सी, लवेबल, कि समझ आती है कि उससे आपको प्यार हो जाए। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं अदर देन अली ताहिर हमने देखे हैं, और अली ताहिर जो अब का है वो भी एक कैरेक्टर है जो ड्रामाज में नज़र आते हैं, लेकिन सांवल नज़र नहीं आता। वही सांवल इज समथिंग एल्स। और एक शॉट है उसका जो प्रोमो में आ रहा है, जहाँ वो एक कप रखता है, और पता नहीं कैसे वो एक छत पे खड़ा हुआ उसकी बालकनी में एक कप रख रहा है, और फिर वहाँ से चढ़ने की कोशिश करेगा कुछ। हाँ, बहुत ही अनयूजुअल। मुझे अब सांवल कैरेक्टर क्या है, गुंडा है, अच्छा है दिल का, सजने संवरने का उसको शौक है। आई लाइक दैट, वरना नॉर्मली दिखाते हैं ना जरा बड़ा रफ सा तैयार, नहीं, ये स्टाइल वाला गुंडा है भाई। और इतने ब्राइट कपड़े कभी कभी किसी हीरोइन ने भी नहीं पहने होंगे, शादी में नहीं हमारे यहाँ पहनते, जो फड़कता हुआ बिल्कुल ऐसा किसी नियॉन टाइप इसके कलर्स है, वो ग्रीन की तरह, ब्लू, रेड को देख के मैं कहा हाय व्हाट इज गोइंग ऑन। वो तो और वो इतनी देर तक जैसे स्वैग था उसका बैठा हुआ उस पर जीप पे, और आया जो एक्शन किया है अहमद ने, और जिस तरह दानिश ने शूट किया है। मैं लास्ट टाइम आपको याद है हम मिले थे अहमद से, जब वो आम टीवी का एक इवेंट था, उसमें मैं उसको मिली, मैंने कहा अहमद कैसे आप फिर पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं? मैंने यही कहा, मैं कहा फिर से? कह रहा हाँ फिर से, फरार में पुलिस वाला, उससे पहले भी वो नादान में भी पुलिस वाला। ही डिडंट लुक वेरी हैप्पी, ही डिडंट। और मुझे लगा, मैंने कहा उसको लग रहा है कि यार मेरा वो नहीं आ रहा रोल, वो नहीं है चीज़ जो परिजात के बाद उसको फेम मिला, वैसा कुछ ड्रामा नहीं आ रहा था जो उस पर वो छा जाए, कुछ करने को हो। और ये वो ड्रामा है जिसकी अहमद अली अकबर को भी खाली तलाश थी और इंतज़ार था।
तो there you go and you've done a fantastic job, Ahmed. Amazing. 10 for Ahmed. और कटोरी कट सुपर और दुर्फिशा 8. चलें जी 8 फॉर दुर्फिशा. अच्छा, और यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि हर एक्टर का ना हर काम वाव नहीं हो सकता. आपके करियर में अगर 2 3 4 वाव वाले चीजें आए, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है. बिकॉज इट ऑल देयर सो मेनी फैक्टर्स एट प्ले. राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, तो सो मेनी फैक्टर. हर वाव नहीं हो तो होता ये है कि जब एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं उस एक्टर के साथ, which is then puts a lot of burden on the, like Wahaj is a classic example. Production design इतनी अच्छी है इसकी. फिर उसके जो intercutting, जो flashbacks के हैं before and after, constantly going back and forth, timeline, इतने मज़े का दानिश ने timeline निकाला है. और overall कहानी बड़ी अच्छी है. And I was just very impressed with the production design because चाहे वो गाड़ी गली से गुजर रही है, you know, वो पूरा जो you can see के सेवंथ स्काई ने तवज्जो और पैसा लगाया इस प्रोडक्ट पे, सिर्फ कास्ट पे ही नहीं, लेकिन ओवरऑल जो इसका एक माहौल बनाया है, सारा एक तवज्जो दी गई है इस ड्रामे को. एंड आई जस्ट loved it and the characters are fantastic. So 2 thumbs up. फाइनली आई थिंक खई के बाद कोई अच्छी प्रोडक्शन हमें नजर आई है. बहुत अच्छा. जियो की बहुत अरसे के और बाद. अल्लाह करे सस्टेन करे. 1-2 चीजें और है उनका मैं तज़किरा करूंगा, लेकिन ना दिया. मुझे इतना मैं प्राउड फील कर रही हूँ इस हफ्ते में जो भी ड्रामे देखे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है. ये वो पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें हमें फ़ख्र है. स्टोरीज़ तो खैर फैमिली और रोमांस जो है ना, ये तो हमारे, मैं कहती हूँ ना, खून में है. ये तो स्पेशलिटी हमारी है ही, फैमिली ड्रामा. लेकिन जिस तरह से हम टेक्निकली अब इतने एडवांस हो गए हैं ना, जैसे हम ड्रामा बना रहे हैं, इट इज़ अमेजिंग. हमारी स्क्रीन नेटफ्लिक्स की स्क्रीन लग रही है, उससे कम नहीं है कुछ भी. जो फ्रेम्स हैं, मुझे लग रहा है कि सब डायरेक्टर्स एक्चुअली नेटफ्लिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा सख्त क्राइटेरिया है साउंड का. साउंड बहुत इम्प्रूव हुई है इस साल. पहले हम लोग लास्ट ईयर थे तो मैं तो रोती रहती थी भाई, कैमरा अपने ना कैमरा माइक अपना एक किसी का ऑफ ही होता था, या कुछ हो जाता था, डबल आवाज़ आ रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही, या सिंक आउट हो रहा है. इस दफ़ा मैं कहूँगी सारे चैनल्स बहुत अच्छा अपनी ना ऑडियो पे ध्यान है, बेटर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं. लाइट्स और जो शॉट्स हैं वो ये मिड लॉन्ग की तो गेम ही नहीं है. पता नहीं कहाँ से इधर उधर से हर जगह से शॉट्स बना रहे हैं. तो डायरेक्टर्स एंड DOPs आर नाउ वर्किंग ऑन शॉट्स की, उस पर कंपोजिशन नज़र आ रहा है कि वेरिएशन दो, वो नहीं कि जो हम सालों से काम देखते आ रहे हैं. इसलिए ड्रामे ने जान पकड़ी है. पिया यार सावल, पिया इज़ द गर्ल्स नेम, यार इज़ फिरोज़, और सावल इज़ अहमद अली अकबर. मेरे लिए 80s की मूवी थी, मैं बहुत 80s की मूवीज़ की फ़ैन हूँ. मैंने ऐसी देखी है मूवी, सेम सिचुएशन, सेम वो यही कि बच्चा होने वाला है और पापा कहाँ है, अब्बा कहाँ है, बाप को बुला के लेके आओ उसके, वो तो जुआ खेल रहा है, और वहाँ एक ऐसा ही जिस तरह का वो यासिन नवाज़ कैरेक्टर है वैसा ही वो बैठा होता था जो आने नहीं देता था, और वहाँ को या तो मर्डर हो जाता था या कुछ ऐसा कि फिर आगे से कहानी शुरू होती है. दिस इज़ अ मूवी ब्यूटिफुली डायरेक्टेड, बड़ी अच्छी एक्टिंग, और एक नया कैरेक्टर मैं आपको बताऊं, एक स्टार कैरेक्टर बन गया है. स्टार कैरेक्टर हैज बीन बॉर्न, अहमद अली अकबर. वेरी नाइस, लवली. उसके कपड़े, उस पे काम, उसका बैठना, उसका उठना, उसकी क्लासेस, उसकी लुक, उसकी वॉक, अमेजिंग. मुझे तब एक बड़ी खुशी होती कि एक ड्रामे से